हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह चैनल। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि मिश्रित मत्स्य पालन कैसे करते हैं। क्योंकि मत्स्य पालन, मछली पालन पे मैंने बेसिक ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया है। 2 ट्यूटोरियल मैंने अपलोड कर दिया। ये मछली पालन पे मेरा तीसरा ट्यूटोरियल है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि व्यावसायिक तौर पे मछली पालन कैसे किया जा सकता है और मुनाफा को अपने कैसे बढ़ाया जा सकता है मछली पालन में। कम लागत में ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। बेसिक मोटो इस मछली पालन का यही है और यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आपको अभी से अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं डेली 2 वीडियो डालता हूँ बिजनेस से रिलेटेड। नए नए बिजनेस कैसे किया जाए कम पूंजी में, इसी से रिलेटेड मैं बिजनेस आइडिया डालता हूँ। तो मछली पालन आज हमारा टॉपिक है, उसके तरफ बढ़ते हैं। तो मछली पालन में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे किया जाए, इसके लिए नए नए तरीके खोजे गए हैं। उसी में से है मिश्रित और इंटीग्रेटेड। क्योंकि एक तालाब से हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लेना है, इसलिए हम लोग तालाब के जो पानी रहता है उसको 3 भाग में बांट देते हैं। बांटते कैसे हैं? एक को हम लोग मान लेते हैं ऊपरी सतह, जो कि हम लोग को बिल्कुल दिखता है। दूसरा रहता है मध्यम सतह और तीसरा रहता है निचली सतह। तीनों सतह में अलग अलग मछली हम लोग पाल सकते हैं, और जिसमें कि कोई खाने पीने में कंपटीशन नहीं होता है। मतलब एक का वेस्ट जो होता है दूसरे के लिए खाना बन जाता है। इस तरह से वो लोग आपस में रह लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे जो ऊपरी सतह में रहती है उसका नाम है कतला या फिर सिल्वर कार्प रहती है। जो मध्यम का सतह है उसमें रेहू रहती है और ग्रास कार्प रह सकती है। और जो तीसरा या फिर निचला सतह हम लोग बोल सकते हैं उसको नैन मछली रहती है या फिर कॉमन कार्प रहती है। तो ये तीनों सतह हम लोग एक ही तालाब में देखते हैं कि 6 प्रकार की मछली हम लोग पाल सकते हैं और अपने आय को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये मछलियां भोजन आदि में आपस में कंपटीशन नहीं करती है, इसको साथ में रखना और भी आसान हो जाता है। और हम लोग जान लेते हैं कि मछली पालन की तैयारी तालाब के निर्माण से शुरू होता है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं। और इसके लिए मई जून का महीना जो है सबसे अच्छा रहता है तालाब की खुदाई के लिए या फिर तालाब का साफ सफाई करने के लिए। चूंकि इस महीने में पानी का स्तर है बिल्कुल कम हो जाता है। कई तालाब तो सूख भी जाते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर हम लोग तालाब को सुखा भी देते हैं और उसको तब तक सुखाते रहते हैं, तब तक उसमें पानी नहीं डाला जाता है जब तक कि उसका जो निचली सतह है उसमें दरार ना आ जाए। जब दरार आ जाती है तो उसको जुताई करवा सकते हैं या फिर और खोद के उसको गड्ढा कर सकते हैं या फिर उसकी साफ सफाई कर देते हैं। उसके बाद में ट्रैक्टर से जुताई करवा करके उसको 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर का उसमें छिड़काव कर देते हैं। हम लोग गोबर की छिड़काव करते हैं, उसके बाद में 1 या 1.5 फीट पानी उसमें भर दिया जाता है। हम लोग अपने से कृत्रिम रूप से उसमें पानी 1 से 1.5 फीट तक भर देते हैं और 15 दिन तक उसको छोड़ देना चाहिए। इसके बाद कच्चे गोबर का इस्तेमाल फिर से उसी पानी में कर देना है। और ये सब काम ये मछली का जो संचयन है, जब हम लोग बीज डालेंगे उससे 1 महीने पहले करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि जब तक मछली का बच्चा हम लोग डालेंगे 1 महीना बाद में, तब तक गोबर जो है वो सड़ जाएगी और उससे जो मछलियों का खाना है वो बिल्कुल तैयार रहेगी। जब हम लोग मछलियों का बीज डालेंगे, जब हम लोग बच्चा का संचयन करेंगे, तब होगा ये कि मछलियों को खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसको आहार भरपूर मात्रा में तालाब में ही मौजूद रहेंगे। गोबर डालने के 15 दिन बाद में हम लोग चूना का प्रयोग उसमें करते हैं। जब हम लोग गोबर डाले हैं उसके 15 दिन बाद में चूने का उपयोग करेंगे। तो ये सवाल आता है चूने का उपयोग कितना करना है, तो 200 से 250 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग चूने का उसमें इस्तेमाल करेंगे। उसके 15 दिन बाद हम लोग मछली संचयन के लिए ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। मतलब कि अब हम लोग 15 दिन बाद में इसमें मछली का जो बीज है उसको डाल सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग 1 हेक्टेयर का अगर हमारा तालाब है, 1 हेक्टेयर में हमने तालाब बनवाया है, तो उसमें हम लोग 6 प्रकार की मछली रख सकते हैं। इसलिए हमारा जो आय है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि होगी। चूंकि पहले जो पारंपरिक की तरह से मछली पालन होता था तो कोई एक मछली एक प्रजाति डाल दी है वही हम लोग, लेकिन अब 6 हो गया है तो कमाई समझ सकते हैं आप कि कितनी गुना बढ़ गई है। इसको वैज्ञानिक खेती करते हैं। इसको जो जो लोग प्रोफेशनल तरीके से इसको करते हैं उन लोगों का जो आय है वो काफी ज्यादा होता है। इसलिए आपको प्रोफेशनल बनना है, ऐसा नहीं कि पारंपरिक तरीके से करते जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग अब पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर कुछ जानते हैं तो हम लोग को बिल्कुल उसके तरफ बढ़ना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हम लोग कैसे ले। हम एक बार फिर से बता देते हैं आपको उन 6 प्रजाति के बारे में। कतला हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, रेहू हो गया, ग्रास कार्प हो गया, नेन हो गया और कॉमन कार्प हो गया। ये 6 तरह की मछलियां हम लोग एक ही जगह एक ही हेक्टेयर में पाल सकते हैं। एक ही तालाब में हम लोग उसका पालन कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में जब बच्चे की बात आती है कि कितना बीज डाला जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ
10,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग संचयन करते हैं। मछली की बीज डालने की अब बात आती है, चूंकि सारी जो प्रक्रिया है वो हमने पूरा कर लिया। अब लास्ट में हमको मछली का जो बीज है उसको तालाब में डाल देना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसको डायरेक्ट तालाब में नहीं डालना चाहिए, चूंकि मछलियां जो है वो पैकेट में बंद होकर आती है और उसका तापमान और जो तालाब के पानी का तापमान है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, जो कि मछलियों के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग जो पैकेट को जब बिना खोले उसको तालाब में रख देना, 1 से 1.5 घंटा रखेंगे तो जो पानी है उसका तापमान और पैकेट में बंद मछलियों के जो अंदर का पानी है उसका तापमान जब एक बराबर हो जाएगा, उस समय 1 से 1.5 घंटे बाद हम लोग को पैकेट खोल देना है और मछली के जो बीज है उसको तालाब में रिलीज कर देना है। इस तरह से हम लोग देखिए कि मछली पालन का शुरू से लेकर के लास्ट तक हमने देख लिया कि कैसे प्रक्रिया होता है। और बात आती है अब आहार प्रबंधन की, क्योंकि मछली का जो बीज है वो हमारे तालाब में जा चुका है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, आप अगर चाहते होंगे कि आपको मछली का आहार कैसा हो उसके बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो मैं बिल्कुल उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।